सरस्वती माँ लक्ष्मी को प्रणाम, माँ काली माँ दुर्गा को प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। जय माता दी। जितने हैं संसार वालों को मेरी तरफ से जय माता की करती हूँ, राधे राधे भी करती हूँ। और जिसको जो अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। तो हम चलते हैं अपनी माँ के दरबार में। और आजकल ऐसे पुराण तो मैंने बंद कर दिया 9 दिन के लिए। 9 दिन के लिए मैं देवी महात्मा का सुनाऊंगी, देवी महात्मा देवी माँ देवी के चरित्र के बारे में सुनाऊंगी। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि सब अच्छे से सुनना जो है, और जैसा मुझसे आता है माँ के शब्द जैसे हमारे मुँह कहते हैं, हमारे मुँह से जैसे तरह से निकलते हैं तो उसको स्वीकार करना। तो आज है चंद्रघंटा का दिन, आज तीसरा दिन है माँ का चंद्रघंटा का दिन है। कल ब्रह्मचारी का दिन था। तो हम पहले अपने चंद्रघंटा की स्तुति करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, सब मिलके हमारे साथ सब बोलो जो है। कहते हैं कि माँ के दरबार में जो जयकारा बुलाता है लगाता है, जो स्तुति करता है, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करती है। तो हमें माँ का जयकारा बोलना चाहिए और माँ की स्तुति करनी चाहिए। तो आज हम चंद्रघंटा की कहते हैं, ओम या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटे रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु षष्ठरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम माँ दुर्गा माँ सरस्वती माँ काली को प्रणाम। ओम माँ शेरवाली की जय। तो आज चंद्रघंटा का दिन, तो मैं चंद्रघंटा के बारे में वर्णन करूँगी। फिर सप्तशती का जो है कल सुनाया था, और आज जो तीसरा अध्याय है फिर मैं सप्तशती का कहूँगी। पहले चंद्रघंटा की रूपका में वर्णन करती हूँ कि वो क्या है, कैसी हैं, तो हमें उनके बारे में समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं माँ दुर्गा ने तीसरा रूप चंद्रघंटा का लिया था। माँ दुर्गा चूँकि ये देवताओं का उद्धार करने के लिए जो महिषासुर कहते हैं ब्रह्म और महेश का पुत्र था, महेश भैंस का पुत्र था ये महिषासुर। तो ये बहुत ही शक्तिशाली बलवान था और इतना उपद्रव मचा रखा था कि जितने पृथ्वी से लेके आकाश से लेके स्वर्ग से लेके इसने सबको परेशान कर दिया कि मानव जितने कहते हैं मानव जीव हैं, देवता हैं, और जितने हैं संसार में तीनों लोकों में, सबको तीनों लोकों में उपद्रव मचा रखा था उसने, और बहुत भारी उपद्रव मचा रखा था। चूँकि वो किसी के हाथ से, उसको विश्वास था कि मैं किसी के हाथ से मरूंगा नहीं, मेरी मौत किसी के हाथ से नहीं होगी। तो वो त्रिलोकी का राजा बन बैठा महिषासुर। तो यहाँ तो ये तीसरा रूप जो माँ दुर्गा का जो तीसरा रूप है वो चंद्रघंटा का रूप है। अब देखो ये चंद्रघंटा का रूप कैसा है, कहते हैं कि उनके मस्तक पर आद्र चंद्रमा घंटा के समान विराजमान है, तो इसलिए उनको चंद्रघंटा कहते हैं। लेकिन इनके मुकुट से घंटा इनका ढका हुआ है, इनके मुकुट से घंटा को ढक रखा है, लेकिन आद्र चंद्रमा के समान इनके मस्तक पर घंटा विराजमान है, तो इसलिए ये चंद्रघंटा कहते हैं। और ये इनका स्वभाव कहते हैं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव है। ये विवेकशील हैं और ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, और ये दयावान भी हैं, दयाशील भी हैं। और कहते हैं कि जो भक्त इनके चरणों में जाता है, कुछ भी मांगने के लिए जाता है, तो सबकी इच्छा पूर्ति करती हैं। और देखने में भी बहुत सुंदर है ये,
ये शेर की सवारी है। और जब शेर की सवारी इनकी जो है, और इनका जो रूप है वो कहते हैं इनके 10 भुजाएं हैं। चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। तो कहते हैं 10 भुजाओं में किसी में शंख चक्र, किसी में चक्र, किसी में गदा, किसी में ढाल, किसी में तलवार, किसी में पास, किसी में त्रिशूल। ये कहते हैं इनके 10 हाथों में हथियार है, हस्त है, और कहते हैं शस्त्र है इनके 10 हाथों में। और देखने में बहुत सुंदर लगती है। कहते हैं इनका श्रृंगार अद्भुत इनका श्रृंगार है। लेकिन ये घंटा के नाम से क्यों विराजमान है? चूँकि इनके अंदर चंद्र घंटा माँ के अंदर घंटाओं की इतनी ध्वन निकलती है, इतनी ध्वन निकलती है कि इनकी तरह तरह आवाज़ सुनाई देती है। चंद्र घंटा की माँ चंद्र घंटा के अंदर से तरह तरह की ध्वन सुनाई देती है। और ये कहते हैं कि तभी तो हम कहते हैं अपने मंदिर में, हमने बहुत जगह देखा है कि कहते हैं कि मंदिर में हम घंटी रखते ही नहीं है। तो जब तुम मंदिर में घंटी नहीं रखते तो भगवान की पूजा कैसे करते हो, भगवान का आवाहन कैसे करते हो? कहते हैं ये चंद्र घंटा, इसका कहते हैं चंद्र घंटा का घंटा बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, और तरह तरह की ध्वन निकलती है, तरह तरह की ध्वन निकलती है। कहते हैं सब जाते हैं। तो माँ ने भी उसको महिषासुर को मारा था। किससे मारा था? घंटे से भी मारा था उसको। तो वो घंटे से उसको ज़्यादा चोट लगी थी। माँ कहती है माँ के संग में घंटा होता है। घंटा जो कहते हैं जब मंदिरों में जो घंटा लगा होता है उसको हम क्यों बजाते हैं? घंटा बजाने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। हमारी जो मनोकूल अवस्था होती है, वो भी जो अज्ञान होता है वो भी हमें ज्ञान प्रदान देता है। घंटा बजाने से हमारी कहते हैं शरीर की ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है, और ऊर्जा आती है, शक्ति आती है घंटा बजाने से। और घंटा बजाने से कहते हैं कि हम घंटा बजाते हैं तो कहते हैं माँ सब भगवान शिव का हो, भगवान विष्णु का हो, माँ का हो, किसी का हो। तो एक तरह से ये हो जाता है कि हाँ हमारा भक्त आ गए। भक्त भी ये लगता है हाँ भगवान हम तुम्हारे दरबार में आ गए। तो इसके घंटे की शोर होती रहती है। इसको घंटे तरह तरह की घंटों की आवाज़ निकलती है, तरह तरह की आवाज़ निकलती है चंद्र घंटे की। और इन्होंने जो महिषासुर को मारा था तो कहते हैं माँ दुर्गा ने चंद्र घंटा का रूप लिया था। आज तीसरे दिन ही माँ ने महिषासुर का वध किया था। तो यहाँ पर चंद्र घंटा। अच्छा, अभी रात को जिसके अखंड ज्योत जलती है तो ये माँ कुछ भ्रमत में करती है। कहते हैं कि रात को जो अखंड जी मैंने भी कई बार आजमाया है, और आज फिर मैं जगती रहूँगी। मैं तो वैसे जगती रहती हूँ, उठ के अपनी ज्योत देखती हूँ कि मेरी ज्योत। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि जब उसका फूल आता है बढ़ने को होती है तो मेरी आँख खुल जाती है। चाहे 2 बज रहे हों चाहे 3 बज रहे हों, और फटाफट भाग के मैं अपनी ज्योत को संभालती हूँ। लेकिन चंद्र घंटा क्या करती है? चंद्र घंटा ज्योत को ढक लेती है, ये भ्रमित करती है। ये जिसके घर में अखंड ज्योत जलती है तो वो सब अनुभव करना, चूँकि मेरा तो अनुभव किया हुआ है। तो ये चंद्र घंटा ज्योत को ढक लेती है, मतलब ज्योत के ऊपर बैठ जाती है, और फिर कहती है तेरी ज्योत बुझ गई, तेरी ज्योत तो बढ़ गई। फिर कहती है तेरी ज्योत तो बढ़ गई। तो जब आँख खोलते हैं देखते हैं तो ज्योत जली हुई होती है। फिर सो जाओ। ये चंद्र घंटा पूरी रात कम से कम 2-4 बार 4-6 बार कहती है इस शब्दों को, और ऐसे लगता है कि हमारी ज्योत बढ़ गई। बार बार भ्रमित करती है, बार बार भ्रमित करती है। तो ये चंद्र घंटा अपने में बहुत सुंदर है। कहते हैं इनका श्रृंगार अद्भुत श्रृंगार है। और शेर पर सवारी, लेकिन लाल ये चोला पहने होती हैं, लाल साड़ी पहने होती हैं, लाल चुनरी ओढ़े होती हैं, लाल बिंदी होती है इनकी, लाल चूड़ी होती है इनकी, और अद्भुत श्रृंगार होता है इनका। जो कहते हैं गले में तरह तरह के इनके हार गले में पहने होती हैं, और पैरों पे इनके पे महावर होता है।
तो कहती है ये पूरा श्रृंगार करती है चंद्रघंटा, पूरा इनका श्रृंगार होता है। तो माँ चंद्रघंटा के कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से, सेवा करने से माँ चंद्रघंटा कहते हैं कि दरिद्रता दूर करती है, गरीबी दूर करती है। कहते हैं जिसकी संतान नहीं होती है तो संतान भी देती है। धन संतान किसी की कमी हो, वैभव यश, इनकी पूजा करने से तो चंद्रघंटा अपने में बहुत ही अद्भुत है। और माँ दुर्गा का तीसरा रूप है ये। और चूँकि माँ तो 9 रूप रखती हैं, माँ तो जो है अपने 9 दिन में 9 रूप रखती हैं। तो आज चंद्रघंटा का है तो कल कुष्मांडा का है। तो ये मैं चंद्रघंटा की बात कही थी। और चंद्रघंटा के चौड़ा में जाना चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। एक बतासा लौंग कपूर उनको भोग लगाना चाहिए। अलग से अग्यारी से अलग, अग्यारी तो करते ही है, हवन तो करते ही है, लेकिन इनके अलग से इनके नाम का लगाना चाहिए। तो कहते हैं ये भोग खाती हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। एक कपूर बतासा लौंग अगर इनको दे देते हैं, ये खा लेती हैं, तो हमारे घर के दुख दूर हो जाते हैं, हमारे घर के संकट भी दूर होते हैं। तो ये चंद्रघंटा का मैंने रूप बताया तीसरे दिन। अब मैं आगे बताती हूँ जो सरस्वती का तीसरे दिन का जो है, महिषासुर आज मारा गया था, तो मैं उसके बारे में बताती। तो मैं अभी गई तो अभी